जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि 23 तारीख का जो 23 अगस्त का पेपर था वो पूर्णतः संपन्न हो चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा साथियों, तो आपको बता दें 32% बच्चों ने पेपर स्किप कर दिया है। देखिए, छोड़ने का तरीका भी है, आपको बता दें क्यों छोड़ा इतने बच्चों ने। तो आपको बता दें कि इस बार दोस्तों परीक्षा देने के लिए किसी किसी बच्चे को बहुत दूर सेंटर मिल गया, किसी किसी को पास मिल गया। तो साथियों, दूर मिला है उन्होंने हो सकता है इस वजह से छोड़ दिया, या फिर दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो बिना पढ़ने वाले, तो उन्होंने सोचा कि इतनी दूर हम क्यों जाएंगे। ठीक है, तो कई सारे रीजन रहे होंगे दोस्तों, जिसका कट ऑफ पर भी थोड़ा बहुत तो असर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें लगभग 61 संदिग्ध अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने दोस्तों नकल करने की कोशिश की या फिर नकल करते हुए पकड़े गए, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इन पर बात करें दोस्तों कि लगभग 32% बच्चों ने पेपर को छोड़ा है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं सुर्खियों में है आज का पेपर। क्या सिपाही भर्ती पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, 6 गिरफ्तार। देखिए, हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। कितने बच्चे दोस्तों शामिल थे, तो 9,60,000। ठीक है, 9,60,000 अभ्यर्थियों का होना था शामिल। 6,48,435 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों लगभग 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होने थे, जिसमें से 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है, ये चीज आप समझेंगे दोस्तों। अब देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा 60,244 पदों पर शुक्रवार को लिखित परीक्षा हुई, लगभग 35% अनुपस्थित रहे। इस दौरान देख सकते हैं दोस्तों कि करीब महाराजगंज हो गया, रायबरेली हो गया, आगरा, ललितपुर में 4 अभ्यर्थियों का अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, और 61 के खिलाफ दोस्तों क्या हुआ, इनको भर्ती बोर्ड ने स्क्रूटनी करेगा, लेकिन बोर्ड आगे इनकी स्क्रूटनी करेगा, छांटेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों कि सारी चीजें बताई गई हैं कि 2 पालियों में करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, केवल 6,48,435 अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए। वहीं पहली पाली में 32% और दूसरी पाली में पहली पाली में 32 और दूसरी पाली में 29 संदिग्ध मिलने पर उनके बाकी दस्तावेजों का आधार कार्ड मिलान करने के बाद देने की छूट दी गई। ठीक है, उनके दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाएगी, बाद में अगर सही निकलेगा दोस्तों तब उनको मौका मिलेगा। परीक्षा दौरान परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों आधार कार्ड नहीं लगाया था उनको दोस्तों पहले बुलाएगा 2 घंटा पहले। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताएं, देखिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए दोस्तों तो बोझेगा इतने लोग। देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे रायबरेली में भी दोस्तों एक स्कूल में पकड़े गए। ठीक है, तो साथियों देख लिए हमारे रायबरेली का भी नाम ले लिया गया दोस्तों, ये बहुत शर्म की बात है। देखिए, रायबरेली के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में औरैया के बेला थाने के क्षेत्र के पूर्वा ताला निवासी उपेंद्र सिंह को मोबाइल में ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर नकल करते हुए दबोच लिया गया। देखिए, ये दोस्तों औरैया से यहाँ भेजा गया था दोस्तों। ठीक है, औरैया का सेंटर आया था रायबरेली। ठीक, बहुत से दोस्तों कॉलेजों का सेंटर आया था रायबरेली ना, बहुत से जिलों का। ठीक है, तो दोस्तों ये पकड़े गए, मतलब कान में ब्लूटूथ वगैरह लगा करके ये आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज के में पकड़े गए रायबरेली में। ठीक है, और दोस्तों ललितपुर में मार्कशीट में कम आयु दिखाकर परीक्षा देने पहुंचे कानपुर देहात निवासी अवधेश यादव को पकड़ लिया गया दोस्तों। ये देखिए, पता नहीं कैसे इंसान है सब, इनको पता है बायोमेट्रिक होगी फिर भी एक कम दिमाग के चले आते हैं। ठीक है, हालांकि फॉर्म 8 भरवाकर उसे परीक्षा देने दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हो सकता है दोस्तों ये इन्हीं का हो, या फिर हो सकता संदिग्ध हो दोस्तों, फॉर्म 8 भरवा कर दिया गया, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। ठीक है, ये चीज़ें देख सकते हैं। वहीं दोस्तों हरियाणा निवासी योगेश को ईयरबड साथ पकड़ लिया गया। ठीक है, देखिए ईयरबड लगा के, वाह। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बताएं कि साथियों इसमें देखिए पुलिस के भी लोग पकड़े गए हैं। गोरखपुर में महिला पुलिस समेत 2 पकड़े गए। देखिए, महिला पुलिस भी क्या कर रही है, इन चीज़ों में इन्वॉल्व। देखिए, जब पुलिस ही दोस्तों इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो आम आदमी की क्या मतलब कि कहना रह जाएगा। देख सकते हैं कि गोरखपुर में बीती रात पेपर बेचने के नाम पर ठगी करने वाली महिला सिपाही पिंकी सोनकर और उसके सहयोगी देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पिंकी की तैनाती श्रावस्ती में थी। मतलब देख लीजिए कि पहले भी हमको लगता है ये भी इसी तरीके से, मतलब क्या यार सिस्टम है। अरे आप यार पुलिस में कम से कम उसकी तो गरिमा बनाए रखते, मगर पैसा ही सबसे ऊपर हो जाता है ना, तभी इनके साथ ऐसा होता है। चलिए देखिए, पहले दिन 61 संदिग्ध मिले, बोर्ड दस्तावेज लेकर परीक्षा देने की अनुमति दी। मतलब जिनके दोस्तों वेरीफाई नहीं हो रहे थे तो दस्तावेज मतलब एक फॉर्म भरवा करके इनको दे दिया गया, बाद में इनकी चेकिंग की जाएगी, अगर सही पाए जाएंगे तब इनके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी न होने के पुलिस जो भर्ती बोर्ड है दोस्तों, शुक्रवार को भर्ती परीक्षा होने कहीं पेपर लीक होने की कोई सूचना नहीं सामने आई। परीक्षा से
परीक्षा में सुरक्षा प्रबंधों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ठीक की निगरानी में परिणाम यह रहा कि 32.45% अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया पेपर, जिनमें से 20% प्रतिशत ऐसे थे जिन्होंने प्रवेश पत्र भी डाउनलोड किए थे। ठीक है, मतलब प्रवेश पत्र डाउनलोड किए फिर भी नहीं आया। ठीक है, वो कहीं घूमने चले होंगे क्योंकि पेपर था, है ना, फ्री का दोस्तों वो टिकट था, तो हो सकता है कहीं घूमने चले गए आराम से। चलिए, नहीं देंगे पेपर, घूम के आते हैं। और साथ ही आपको बता दें, परीक्षा में सेंधमारी का प्रयास करने वाले 5 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में 2, आगरा, महाराजगंज, रायबरेली में 1-1 पकड़े गए। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण के अनुसार सभी जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुई है। दोनों पालियों में एक संदिग्ध अभ्यर्थी भी सामने आए हैं, जिनको फिंगरप्रिंट तथा आवेदन पत्र में भरे गए अन्य ब्यौरा, है ना, आधार कार्ड से मैच नहीं हुए। इन सभी से उनके पहचान पत्र व स्वप्रमाणित पत्र लेकर परीक्षा में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं दोस्तों, 67 जिलों में कुल 1174 केंद्रों पर हुई। लगभग 9,60,000 बच्चे शामिल होने थे और इतने बच्चे शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। दूसरी पाली में देखिए, अब देख सकते हैं कि पहली पाली दोस्तों 4,09,720 प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए और परीक्षा देने के लिए दोस्तों 3,21,262 पहुंचे। संदिग्ध अभ्यर्थी 32 पकड़े गए। दूसरी पाली में दोस्तों 4,09,880 परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड किए गए और परीक्षा देने पहुंचे केवल 3,27,167 बच्चे और 29 बच्चे संदिग्ध पाए गए। ठीक है, तो ये खबर थी दोस्तों। ठीक है, यही खबर थी। तो 32% अभ्यर्थी क्या हैं दोस्तों, नहीं आए पेपर देने, और दोस्तों इसका असर हो सकता है कटऑफ में थोड़ा बहुत जरूर पड़े। ठीक है, अब देखिए जो आगामी परीक्षाओं वाले बच्चे हैं तो वो क्या करें, तो दोस्तों वो क्या करें कि जो प्रीवियस है जो पेपर चल रहे हैं, जैसे 23 तारीख का पेपर हो चुका है, दोनों शिफ्ट, इनको अच्छे से लगा लीजिए। खासकर दोस्तों मैथ और रीजनिंग दोस्तों इन्हीं के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करके जाएं। फिर दोस्तों अभी 24 का जो हो जाएगा, फिर 25 वाले बच्चे 23-24 दोनों करके जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों अगर आप करके आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी चल रहे हैं, अगर इनको सॉल्व करके जाते हैं दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सारे पेपर संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी दोस्तों गलत काम के लिए जा रहे हैं दोस्तों, पकड़े भी जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप समझिए। और आपको पता है 32% लगभग 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथियों अच्छे से पेपर दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ, जीके दोस्तों इस बार टफ आ रहा है, जीके जीएस दोस्तों क्या हो रहा है कि इस बार कठिन आ रहा है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, और आप दोस्तों कोशिश करिए हिंदी, आप हिंदी पर फोकस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। हिंदी दोस्तों आपका बढ़िया पूछा जा रहा है। ठीक है।